एक एक दिन में वीजा आ रहा है कसम से। जस्ट वन डे, आज मैंने इंटरव्यू दिया, कल को मेरा जो है वो वीजा वहां पे पेस्ट हो गया। जस्ट वन डे शेंजन वीजा, और वो भी ऐसे कंट्री का जो टॉप इकोनॉमी है यूरोप की, जिसमें जाने के लिए लोग जो है वो तरसते हैं। ठीक है, शेंजन जोन में कितने पापड़ बेलते हैं आप, इटली के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कितने पापड़ बेलते हैं जर्मनी के लिए वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, कितने पापड़ बेलते हैं आप जो है वो किसी और कंट्री के लिए जिसकी वीजा अपॉइंटमेंट बहुत है, जिसकी वीजा रेशो बहुत बुरी है। तो क्यों ना अपना प्रोसेस फ्रांस के लिए अप्लाई करें। फ्रांस में हमारे 100% वीजा लग रहे हैं, और वो भी सारे या तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो जो लोग भी 2025 में जाना चाहते हैं और लो बजट में और विद हाई वीजा रेशो किसी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, वो फ्रांस को चूज करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको फ्रांस वीजे दे रहा है। यही फ्रांस कल को इसने आंखें फेर ली आपके लिए, तो आपको कोई कंट्री भी जो है वो आसानी से वीजा नहीं देगा। पाकिस्तानी हर जगह बदनाम है, ये बाकी आने वालों का भी रास्ता खराब करते हैं। अभी तो सिर्फ दूसरा साल जा रहा है स्टूडेंट्स इन फ्रांस को, कैंपस फ्रांस को। तो अगर आप फ्रांस जाने के लिए बेताब हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, शेंजन जोन में जाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, यूरोप में सेट होना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। हमारी फीस जरूर ज्यादा है, लेकिन ये क्वालिटी वर्क की फीस है। मैं बार बार कहता हूँ 30,000, 40,000, 50,000 वाला कंसल्टेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन उससे होगा क्या कि भाई आपको लो रैंक्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिसमें पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है, और ये एम्बेसी भी जानती है, वहां पे ये आपको जो है वो दाखिला करवा देंगे। उससे फर्दर क्या होगा कि एक तो आपके पैसे जाया होंगे, आपका टाइम जाया होगा, आप पे वीजा रिजेक्शन लगेगी। तीसरा, अगर वीजा मिल भी गया तो वहां पे पढ़ाई का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटीज 15,000, 18,000, 20,000 यूरो तक जो है वो स्टूडेंट से चार्ज करती हैं। बेशक वो इसको इंस्टॉलमेंट में ले, लेकिन आप पैसे तो पे कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी फ्रांस जाने के लिए बेताब हैं और फ्रांस जाना चाहते हैं और पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करें। सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन रिक्वायरमेंट में अगर आपके 50% मार्क्स हैं, ठीक है, आपके पास इंग्लिश टेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो फ्रांस आपको एडमिशन दे देता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज अपना इंटरव्यू लेती हैं, कुछ आपकी प्रोफाइल को वैसे असेस करके आपको एडमिशन दे देती हैं। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, यूरोपास सीवी होनी चाहिए। तो ये सारी डेफिशिएंसी जब आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, हम लोग आपको गाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद एडमिशन अप्लाई किया जाता है। एडमिशन में जो यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू क्वेश्चन पूछती हैं उसके लिए प्रॉपर कैंडिडेट को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर लेती है, जिसके बाद हम लोग आपको स्टडी, इसकी ट्यूशन फीस कैसे पे करनी है उसके लिए गाइडलाइंस देते हैं। जब ट्यूशन फीस भी पे कर दी तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन और वीज़ा लेटर प्रोवाइड करती है, जिसके लिए फिर हम आपको वीज़ा प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट इनफ है। अगर आपके पास फ्रेश बैंक स्टेटमेंट है या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके लिए भी हम आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वीज़ा इंटरव्यू कैसे होगा, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है, ईच एंड एवरी स्टेप हमारी टीम जो है वो आपको गाइड करती है। अब ये सारा प्रोसेस इतना क्विक प्रोसेस हो रहा है कि 2 से 3 माह में बच्चों के जो है वो वीज़े लग रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी ऑलरेडी रिजेक्शन भी थी तो उनके वीज़े लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी फ्रांस जाना चाहते हैं 2025 में तो इस चांस को आपने मिस नहीं करना। हम बच्चों को 25 लाख का बजट बताते हैं, लेकिन सारे बच्चों के जो एडमिशन्स हैं या जो उनकी ऑफर्स हैं वो सर इसके अंदर अंदर आ जाती हैं। इससे ये मैक्सिमम बजट है जो हमने आपको बता दिया है। हम उल्टे हिसाब की तरह चलते हैं, ऐसे नहीं है कि मकान बनाना शुरू किया, आपको 25 लाख बताया और वहां पे 75 लाख लग गया। हम 25 लाख बताते हैं और लेकिन बच्चों का बजट जो है वो इससे कम लगता है। ये सारा डिपेंड करता है कि कितनी ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी आपसे ले रही है, कितना उसका इनिशियल डिपॉजिट ले रही है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास बच्चे जा रहे हैं वो उनकी 15, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख कॉस्ट आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 15 लाख है और आप जल्दी पुश्ती गरीब हैं तो हम आपको साइन अप कर लेंगे। आपको प्रॉपर इतनी पैसे होंगे, आपके पास ये रकम आपके पास अवेलेबल होगी तो अपना अपना फ्रांस का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्रांस वीजे दे रहा है। कल को मुझे नहीं पता कि 2025 में क्या हालात होने वाले हैं। पाकिस्तानी तो जिस तरफ चल पड़ते हैं ये भेड़ बकरियों की तरह है, ये पूरा का पूरा रेवड़ उधर चल पड़ता है। एमबीए की तरफ पढ़े थे, एमबीए के ढेर लग गए, कंप्यूटर साइंस की तरफ पढ़े, बच्चे को विंडो तक नहीं करनी आती और कंप्यूटर साइंस की उसके पास डिग्री होती है। बाकी सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। तो भाई अगर आप यूरोप में इस फेक डिग्री से, इस फेक एजुकेशन सिस्टम से निकल के
किसी क्वालिटी की एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास वाक़ई स्किल्स हैं, वाक़ई आप सीखें, तो फ्रांस बहुत अच्छी ऑप्शन है। पाकिस्तान से ज़िंदा भागने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान को जो है वो प्यार ना करें। आपने पाकिस्तान को पैसा भेजना है, आपने यहाँ पे यूरो कमा के भेजने हैं, आपने अपने बहन-भाइयों की शादी करनी है, आपने यहाँ पे गाँव में कोठी बनानी है, आपने कोठी के ऊपर कार भी लगानी है। तो ये सारा कुछ तभी मुमकिन है जब इस ख्वाब के साथ आप यहाँ से निकलेंगे कि मैंने मेहनत करनी है और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो इसी जज़्बे के साथ अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे राब्ता करें। आपको या ऑफ़िस विज़िट कर लें या ऑनलाइन भी आप प्रोसेस करवा सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट और क्लियर कट बताई जाएगी। आपको किसी लूप होल में नहीं रखा जाएगा, किसी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। जो प्रोसेस होगा आपकी आँखों के सामने होगा, ठीक है? आपको ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी की और थैंक यू सो मच।